नमस्कार दोस्तों, डे ट्रेडिंग डाउन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम वीडियो में डे ट्रेडिंग की बात ना करते हुए स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और गिरते हुए मार्केट में कितना रिटर्न बनाया जा सकता है और बढ़ने वाले शेयरों को कैसे पहचानें और क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बारे में हम बातें करेंगे। स्टॉक कहाँ से फिल्टर करना है, ये सब चीज़ों की हम बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्क्रीन पे जाएंगे और स्टॉक स्कैन करेंगे, उसका एंट्री एग्जिट किस बेस पे लेना है वो डिसाइड करेंगे, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग का थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके करोड़ों रुपए का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे ट्रेडरों का हुआ था। वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो इसके लिए स्क्रीन पे जाने से बता दूँ आपको, सबसे पहले आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पे जानी है और वहाँ पे हमको 52 वीक हाई स्टॉक देखने हैं, क्योंकि 52 वीक स्टॉक हाई स्टॉक, चूंकि मार्केट गिरा हुआ है अपने 52 वीक हाई से 15-20%, 10-15%, लेकिन कोई स्टॉक है जो 52 वीक हाई लगा रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल में फर्टिलाइजर शेयर्स जो है 52 वीक हाई लगा रहे हैं। कोरोमंडल देख लीजिए आप, चंबल फर्टिलाइजर देख लीजिए, या जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप के जो फर्टिलाइजर वाले शेयर हैं। क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता, कोई न्यूज़ के बारे में मैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो स्कैन हो जाते हैं हमारे फिल्टर से, और उसके अंदर हम एंट्री एग्जिट कैसे डिसाइड करते हैं, क्या हमारा प्लान होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं हम इसमें, सिंपल पूरा ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, कोई पुल बैक का वेट नहीं करते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, जो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है वो है NSE इंडिया की वेबसाइट है। इसका होम पेज अभी ओपन है आप लोगों के सामने। होम पेज से जो थर्ड टैब है यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट डाटा में आके आप जो अगर जो है इंडाइसेस के अंदर जाते हैं और इंडाइसेस वाला पेज ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर जो अब ये निफ्टी IT इंडेक्स मैंने खोला है दोस्तों आप लोगों के लिए, और इस इंडेक्स में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो जितने नंबर ऑफ स्टॉक हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक भी स्टॉक जो है अपने हाई के आसपास ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि IT सेक्टर जो है काफी गिरा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, तो यहाँ पे सभी सेक्टर के बाद आपको यहाँ पर एक इंडेक्स आएगा, सिक्योरिटीज इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स सीरियल वाइज तो नहीं दिया है, लेकिन 150 समथिंग शेयर्स होते हैं इसके अंदर, मैंने काउंट नहीं किया है अभी। तो आपको इसके अंदर ऐसा शेयर देखना है जो अपने 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे मैंने क्लिक किया तो 52 वीक हाई के पास बढ़ने वाले शेयर आप देख पा रहे हैं। UPL है, चंबल फर्टिलाइजर है, मैरिको है, और SBI कार्ड है, और ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, पतंजलि, बजाज फिनसर्व एंड कोटक बैंक, और SRF एंड इंडिगो, आयशर मोटर। ये सारे स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो वन बाय वन हम सबका चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं SRF। SRF का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये आप लोगों के सामने SRF का 1 डे का चार्ट है, और यहाँ पे भी हम SRF का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये SRF का मंथली चार्ट है। आपको यहाँ पर ट्रेंड पता चल रहा होगा। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो SRF के शेयर में काफी अच्छी तेजी आई थी। 400 का शेयर जो है अप्रोक्सीमेटली 2600 हो गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 से लेके 2025 तक लगभग, ठीक है ना, 3 साल का टाइम फ्रेम हो गया है। 3 साल से प्राइस जो है 2700 से 2100 के बीच में ही ट्रेड किया है, और यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया है। और ये जो कंसोलिडेशन है, ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो अब बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप हमारा जो रूल है ब्रेकआउट का मंथली चार्ट पे, तो ये 2022 का हाई है। इस हाई पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने एक लाइन आ गई, और मैं यहाँ पर एक
आर्क ले लेता हूँ और ये आर्क में ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा मंथली चार्ट पे सेटअप लग गया है हमारा। तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट है। इस मंथली चार्ट के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कितना होना चाहिए वो मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये टारगेट हमारा जितना गड्ढा उतना टारगेट, कंसेप्ट के अनुसार जो हमारा टारगेट आना चाहिए वो है 3700 का, ठीक है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो 3700 का लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डेली चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे ब्रेकआउट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हो गया था, उसके बाद पुल बैक मारा था, पुल बैक मारने के बाद फिर से इस हाई का भी ब्रेकआउट हुआ था, फिर से मार्केट नीचे आई थी और यहाँ पे फिर से मार्केट जो है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था मंथली एरिया का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2947 का, इसके भी ऊपर मार्केट जा चुका है। तो अब ये जो पैटर्न है इसका टारगेट रहता है 3701। तो हम इस स्टॉक के अंदर 3700 के लिए यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी मंथली कैंडल का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ये वाली कैंडल जो है 11 अप्रैल 2025 वाली कैंडल, ये कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हो चुकी है और उसके एक दिन पहले की कैंडल का लो हमारा ये लाइन है। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और कल का हाई हमारा एंट्री है 2947। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये है हमारा स्टॉप लॉस और ठीक है, और ये है हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा कल के हाई के आसपास, हाई को ब्रेक करता है तो हम एंट्री कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, कल के हाई के ऊपर हम एंट्री डालेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2708 का और टारगेट रहेगा हमारा 37301। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कैश मार्केट में अगर हम ये ट्रेड लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2.8 का आ रहा है, जो कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:3 से थोड़ा कम है लेकिन 1.28 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको टाइम देना है स्टॉक को, क्योंकि पिछले 2 साल का हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो एक हमको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये एक स्टॉक हमने देखा, इसका मंथली चार्ट भी देख लिया और हमने डेली चार्ट भी देखा और इसके ऊपर हमने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री बनाते हुए हमने आपको एक ट्रेड डिसाइड किया जिसमें हमको एंट्री स्टॉप लॉस है ना 2866 का हमारा, नहीं 2708 का हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री हमारी है 2967 के ऊपर और टारगेट है हमारा 3700, ठीक है। तो ये हमारा डेली, ये हमारा मंथली चार्ट है, हमारा डेली चार्ट है, दोनों पे हमने ये लाइनें ड्रॉ कर दी है। अब देखते हैं सेकंड स्टॉक क्या मिलता है हमको। सेकंड स्टॉक आपने एक एसआरएफ देख लिया और एसआरएफ के बाद 52 वीक हाई वाले स्टॉक एक इंडिगो का शेयर दिख रहा है हमको। तो इंडिगो के शेयर को भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मंथली चार्ट में आ गए इंडिगो के, इंडिगो, ये इंडिगो का मंथली चार्ट है। तो इंडिगो के मंथली चार्ट में आप देखेंगे जब जब इंडिगो के मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है, लेकिन ये जो मोमेंटम है सितंबर 2024 का हाई ही सिर्फ ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम पहले यहाँ पे भी हम एक जो है यहाँ पे इंडिगो ऐड कर लेते हैं, ताकि ये हमारा इंडिगो, इंडिगो की चार्ट पे अगर मैं पिछले सितंबर का जो हाई था सितंबर 2024 का, वो अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पर, ये रहा लाइन, वो हमारे यहाँ पे डेली चार्ट पे भी आ चुका है। आप देख पा रहे हैं मंथली चार्ट पे प्रॉपर टच हुआ है, यहाँ पे टच नहीं हुआ है क्योंकि ये सितंबर अभी यहाँ दूर है। यहाँ पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा मंथली चार्ट पे हमने लाइन को बराबर टच किया हुआ है, ये डेली चार्ट पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, हमारे लिए ये था रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे 27 मार्च को इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया था। तो हम इस ब्रेकआउट पे डेली चार्ट पे बाय करते तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मंथली चार्ट के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा जो है इस लाइन के ऊपर जो कैंडल क्लोज है, ये वाली कैंडल को अगर हम कंसिडर करें तो इसके पहले वाली कैंडल का लो तो काफी दूर है, लेकिन हम एक बार इसका टारगेट भी मार्क कर लेते हैं। जब ये स्टॉक में अगर हम ये पैटर्न ड्रॉ करें तो हमको ये पैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका टारगेट होना चाहिए दोस्तों
इसका जो लो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अप्रोक्सीमेटली इसका टारगेट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका टारगेट होगा 63969। अब इतने बड़े टारगेट के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके प्रीवियस डे के कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो 7 तारीख वाली कैंडल है ये काफी बड़ी कैंडल है, इसका लो अगर हम लगाते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है या नहीं होता है? नहीं होगा, तो हमको स्टॉप लॉस छोटा डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक रिसेंट का स्टॉप लॉस है हमारा ये 5000 का स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये मार्केट अगर जाता है तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये वाला और टारगेट रहेगा हमारा ये वाला। ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है और मनी मैनेजमेंट का गेम है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:3.43, 1.35 का टारगेट आ रहा है आपको, जैसे यहाँ पे आपने देखा। तो ये हमारा चार्ट जो है इंडिगो में भी, अब हमको इसमें जो है स्टॉक तो मिल रहा है 52 वीक हाई का, बहुत सारे में स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, लेकिन हमारा मनी मैनेजमेंट इतना प्रॉपर होगा और ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों हम इसमें देखेंगे। जो हमारा ट्रेड मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड वाला स्ट्रैटेजी जो है हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेंगे। तो आपने देखा स्टॉक कैसे स्कैन कर रहे हैं हम, और जो मंथली चार्ट पे जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक है उनके नए हाई बनाने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, और कोई स्टॉक एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉक देखे, आयशर मोटर को भी देख सकते हैं हम, बजाज फाइनेंस को देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस का काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो एक बार बजाज फाइनेंस, ये वाला, हाँ बजाज फाइनेंस में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था आप देख पा रहे हैं 2021 का हाई था, उसको लगातार 2003 तक ब्रेक नहीं हुआ था और ये 2005 में जाके ब्रेक हो रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसके अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे मार्केट को बहुत ही अच्छा लेके जा सकती है। तो एक बार हम एंजल के चार्ट में आ जाते हैं और हम दोनों जगह हमारा स्टॉक जो है उसको हम ले लेते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ये आ गया हमारा डेली चार्ट बजाज फाइनेंस का, और यहाँ पे हम मंथली चार्ट ले लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट है। तो हम सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, एक बार जो हमारा हाई बना हुआ था रेजिस्टेंस एरिया ये था, तो यहाँ पे हम एक बार हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब भी इस लाइन के ऊपर मार्केट जब गया, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, आप देख पा रहे हैं उसके पहली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, हमने आज देखा है ब्रेकआउट तो इसमें पहले हो चुका है, फरवरी मंथ में ही ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मार्केट अभी भी ब्रेकआउट के लेवल के पास ही है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसका टारगेट हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो एक बार टारगेट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लगभग रेजिस्टेंस एरिया है। ये वाले हाई से भी अगर हम देखें तो ये हमारा एरिया आ रहा है इतना, और हम इसके हाई के इतना गड्ढा उतना टारगेट कंसेप्ट के अनुसार अगर हम, ये हमारा टारगेट आ रहा है 10,000 का, तो 10,000 बजाज फाइनेंस जा सकता है, बहुत ही ज्यादा चांस है। ये जो पुल बैक आ रहे हैं ये सब अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा पिछले 2-3 सालों का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर प्राइस जा रहा है। तो ये हमारा टारगेट है 10,000 का। यहाँ पे अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करें तो अभी हम मार्केट में, अभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। जो 7 तारीख की जो कैंडल बनी थी उसके अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। तो भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर मार्केट हमको कल के हाई पे बाय करते हैं अगर हम, और स्टॉप लॉस है हमारा 7,990 का, और टारगेट, तो इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल बनाने के लिए हमको अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी स्टॉप लॉस पास रखने से। लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर सुपर बुलिश है और 10,000 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस 8,600 के आसपास लगभग के आप इसके अंदर जा सकते हैं। इस प्रकार स्टॉक सिलेक्ट करना और एंट्री लेना तो, और स्टॉप लॉस लेना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। छोटी छोटी बातों से बनते हैं ख्वाब, डर रखो मत देखो हर दिन का हिसाब। निफ्टी की राह में है भारत की चाल,
ETF में भरोसा बनती है मिसाल। हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़, आने वाला कल बनेगा बड़ा गोड़। निवेश का मंत्र है सीधा साफ, अनुशासन रखो रखो विश्वास। निफ्टी हो या हो सोने की चमक, ETF ने बसा है सुख और चमक। धीरे धीरे बुनो धन की दीवार, ये है अमीरी का असली अवतार। निफ्टी ETF देश की धड़कन, 50 लीडर एक नाम निफ्टी। हर सेक्टर से जुड़ी है ये सच्ची हस्ती 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 हस्ती। सिप से भरोसा जमे साल दर साल, रिटर्न की बात नहीं ये तो है कमाल कमाल कमाल। कभी गिरावट कभी उड़ान, पर अनुशासन रखे हर नुकसान से जाम। सुरक्षा और संतुलन, जब दुनिया हिले तब सोना बोले। ETF के जरिए जेवर नहीं दिमाग खोले, इन्फ्लेशन से लड़ाई में ये ढाल बने। डाइवर्सिफाई करो ताकि जोखिम न जले। निफ्टी और गोल्ड जोड़ी कमाल की, दोनों मिले तो दौलत संभालती। अनुशासन का अमृत, धन वो नहीं जो एक दिन में आए, धन वो है जो सालों में सुकून लाए। रखो नजर लॉन्ग टर्म पे सदा, अनुशासन नहीं है असली वफा। हर निवेश बने इबादत, हर रुका पल हो बरकत। ETF में बसी है आने वाले कल की हसरत 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 हसरत। निवेश का मंत्र है सीधा साफ, अनुशासन रखो रखो विश्वास। निफ्टी हो या हो सोने की चमक, ETF ने बसा है सुख और चमक। धैर्य से बुनो सपनों की राह, अनुशासन से बनती है संपत्ति की चाह।